हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 21, जो कि 10 फरवरी 2022 की वर्कशीट है और इसका विषय यानी कि थीम है दोस्ती। बच्चों, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, कहानी सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है। कहानी सुनते ही हमारे मन में एक अलग सा उत्साह उत्पन्न होता है। तो आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से कहानी पूरी करेंगे और बोलकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें एक कहानी दे रखी है, इस कहानी को हमें बोलकर पढ़ना है और कुछ चित्र दे रखे हैं, उसको समझते हुए हमें इस कहानी को पढ़ना है। ठीक है। जंगल में अब देखो ये क्या है, ऊंट है। तो जंगल में ऊंट और ये क्या है, सियार की मित्रता थी। एक दिन सियार को पता लगा कि नदी पार खेत में तरबूज पक चुके हैं। उसके लिए नदी पार करना संभव नहीं था। अतः सियार ने उसे कहा, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कर ले चलोगे? तो ऊंट बोला, ठीक है मित्र, और सियार को पीठ पर बैठाकर ले गया। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। सियार का पेट भर गया तो खुशी से हुआ हुआ की आवाज़ निकालने लगा। ऊंट ने उसे शांत करने का प्रयास भी किया। तभी खेत में किसान उनकी आवाज़ सुनकर दौड़ा आया। ऊंट को देखकर किसान ने उसे लाठी से मारना शुरू कर दिया। सियार भागकर पेड़ के पीछे छिप गया। इसके बाद क्या हुआ, ऊंट कराहते हुए बाहर निकला और पूछा कि तुम हुआ हुआ क्यों करने लगे। उसने कहा कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरा खाना नहीं पचता। वे जंगल की ओर लौटने लगे। मार खाने के बाद भी ऊंट सियार को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। अचानक ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। सियार घबराते हुए बोला, क्या कर रहे हो? ऊंट ने कहा, खाना खाने के बाद मुझे ऐसे डुबकी लगाने की आदत है। तो बच्चों, ये कहानी है एक ऊंट और सियार की। अब देखिए, यहाँ हमसे पूछा हुआ है कि उपरोक्त कहानी को पढ़ते हुए इस कहानी का अंत आप अपने शब्दों में लिखिए। अब बच्चों, आप कहानी जो यहाँ पे दे रखी है वो आधी है। आपको करना क्या है, इसके बाद आप 2, 4 या 10 जितनी भी लाइन चाहें आप उतनी एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे जोड़कर इस कहानी को आप पूरा करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं इसका अंत। बच्चों, इस कहानी का अंत आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि सियार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ऊंट से माफ़ी मांगी और दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा हुआ है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, पता लगाइए। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों, दूसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि ऊंट रेगिस्तान में बहुत आसानी से यात्रा कर सकता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आओ बातचीत करें। यहाँ पे बच्चों हमें एक पिक्चर दिखा रखी है। इस पिक्चर को आपको बहुत ध्यान से देखना है और ये इमेजिन करना है, सोचना है कि ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। इनकी बातचीत को आप ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे और फिर अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर भी हम लिख लेते हैं। तो बच्चों, इस पिक्चर में ये अंकल बोलते हैं कि हम खेलने जा रहे हैं, क्या आप भी हमारे साथ खेलोगी? तो ये आंटी बोलती हैं, हाँ मैं भी खेलूंगी। तो इनकी इस बातचीत को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि कहानियाँ उन्हें आदर्श इंसान बनाने में भी मदद करती हैं। यही कारण है कि जब से मानव सभ्यता है तब से कहानियाँ प्रचलन में हैं। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।